In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. I am Ghulam Murtaza Sandhu, Senior Subject Specialist from Gujranwala. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने कुलीग की रिकमेंडेशन पे रीडिंग कंप्रीहेंशन की पहली वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऐड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा कंप्रीहेंशन पढ़ाने का तरीक़ाकार थोड़ा सा आसान भी है और डिफरेंट भी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इससे एंजॉय करेंगे। फिर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह पे होती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसे पसंद करेंगे और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे अपनी आरा से आगाह करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी, ये वीडियो 2 है और कंप्रीहेंशन का बहुत मशहूर पैराग्राफ है। मूसा वॉज इन चीफ कमांड and the gates were in his charge. They had been barred when the Christians came in view, but Musa threw them open. Our bodies, he said, will bar the gates. Question number 1. Who was the chief commander and what was in his charge? Question number 2. When were the gates barred? Question number 3. Who threw them open? Question number 4. What did Musa say? अब हम जब पहले सवाल की तरफ आते हैं, Who was the chief commander? तो who की जगह हमेशा नाम लिखना है, तो आपका सवाल ही जवाब बन जाएगा कि Who was the chief commander। ये पहले सवाल का पहला हिस्सा है। Who की जगह पे नाम लिखेंगे मूसा, तो मूसा ऊपर मैंने रेड किया हुआ है हु की जगह लगा के। मूसा वाज द चीफ कमांडर, ये आपका आंसर हो गया जो कि पैराग्राफ में से है। और सेकंड पार्ट जो है, एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज, पैराग्राफ में देखें तो इन हिज चार्ज से हमें पता चलता है कि पैराग्राफ में ये क्वेश्चन के अल्फाज पैराग्राफ में कहाँ मौजूद हैं। तो द गेट्स वर इन हिज चार्ज, इसमें इन हिज चार्ज के अल्फाज आए हुए हैं, तो हमें बखूबी पता चल जाता है कि ये दूसरे सवाल का जवाब मौजूद है पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। व्हेन वर द गेट्स बार्ड, बार्ड का लफ्ज़ जब पैराग्राफ में देखेंगे तो वो सेकंड लाइन में है। दे हैड बिन बार्ड, इस बार्ड को मैंने रेड किया हुआ है। They had been barred when the Christians came in view, ये इसका जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 3, Who threw them open, ये भी आसान तरीन जवाब है इसका, क्योंकि Who वाला जो होता है वो वहाँ सिर्फ नाम लिखना होता है। तो Who की जगह पे जब हम मूसा लिखेंगे, मूसा थ्रू देम ओपन, तो हमें रटा लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ हु की जगह पे नाम लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन ही आंसर में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट डिड मूसा से, अब मूसा से की जगह पे, क्योंकि पास्ट में पैरा ये स्टोरी है, इसलिए मूसा की जगह ही आ गया और से की जगह सेड आ गया क्योंकि पास्ट है। तो आवर बॉडी से लेकर आवर बॉडीज ही सेड विल बार द गेट्स, ये इसका पूरा जवाब है। जब हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें पैराग्राफ में क्वेश्चन वाले अल्फाज जब मिल जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाती है उसका जवाब तलाश करने में। थैंक यू। अब हम उसी कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। मैंने पार्ट्स इसलिए किए हैं
कि YouTube की स्क्रीन हमें सारा पैराग्राफ क्लियर नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स किए हुए हैं। The young men were kindled by such words, and when he told them, "We have nothing to fight for but the ground we stand on, and without that we are without a home or a country," they were ready to die with him. With such a leader, the Moorish cavalries performed feats of bravery in the plain which divided the camp from the city. ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, What effect had his words on the young men? ये द यंग मैन सवाल में अल्फाज मौजूद हैं, वही जब हम पैराग्राफ में ढूंढेंगे। द यंग मैन शुरू में लिखा हुआ है, द यंग मैन वर किंडर्ड बाय सच वर्ड्स, तो वर्ड्स तक इसका जवाब टू द पॉइंट मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो व्हाट डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैंप, ये क्वेश्चन में डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैंप के अल्फाज मौजूद हैं, वो जब हम पैराग्राफ पे गौर करेंगे तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। वो कहाँ पे है? विद सच अ लीडर द मूरिश कैवेलरीज परफॉर्म्ड feats of bravery in the plain which divided the city, which divided the camp from the city, which divided the city from the camp, ये सवाल में अल्फाज मौजूद थे। हमने जब पैराग्राफ में देखा तो डिवाइडेड द कैंप लिखा हुआ है, हम उसी फिक्रे को इसका जवाब तस्वर करेंगे। तो हमें क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इन अल्फाज की शनाख्त करके हम उसका जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल वेट फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।